आज है लेसन एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स का वर्किंग विद द लैंग्वेज का फर्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड टिप हैज़ ओनली 3 लेटर्स। जो टिप वर्ड है उसके 3 ही लेटर हैं, TIP। 3 अक्षरों से ये वर्ड बना है, बट मैनी मीनिंग्स। लेकिन टिप वर्ड के कई सारे मीनिंग्स हैं। ऐसा वर्ड जिसकी सेम स्पेलिंग हो और कई सारे मीनिंग हो उनको होमोनाइम्स कहते हैं। तो टिप वर्ड एक होमोनाइम वर्ड है। मैच द वर्ड विच इट्स मीनिंग्स बिलो। टिप के जो वर्ड्स हैं, टिप को कहाँ कहाँ यूज़ किया है, उसका कहाँ कहाँ मीनिंग डिफरेंट निकल रहा है, उसको मैच करो। फर्स्ट है फिंगर टिप्स। फिंगर की टिप, फिंगर का उंगली का किनारा। इसको मैच करेंगे इस रो में। फिंगर आया हुआ देखो, और ये लाइन है द एंड ऑफ वंस फिंगर्स। फिंगर किसी एक की फिंगर का एंड, सिरा, ठीक है। फिंगर टिप्स, ये जो हमारी फिंगर होती है इसका ये टिप, फिंगर का एंड। यहाँ पे फिंगर एंड भी हो रही है और ये फिंगर का टिप भी है, तो इसको मैच करेंगे हम। सेकंड है द टिप ऑफ योर नोज। नोज का टिप, तुम्हारी जो नाक है, नाक का सिरा, किनारा। अब जहाँ देखो इस तरफ से दूसरे कॉलम में नोज कौन सी लाइन में आ रहा है उसको ढूंढो। ये देखो ये वाला, द पॉइंटेड एंड ऑफ योर नोज, तुम्हारी नोज का पॉइंटेड एंड, ठीक है। पॉइंटेड मतलब सिरा उसका। अब है थर्ड, टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट। बकेट होती है बाल्टी, बाल्टी से वाटर बाहर टिप कर देना। टिप करना मतलब उड़ेल देना। यहाँ पे टिप का मतलब उड़ेल देना। पहले दोनों में सिरा आया, किनारा आया, टिप का मीनिंग यहाँ पे आ गया उड़ेल देना। अब एक तो दूसरे कॉलम में हम बकेट वर्ड ढूंढेंगे। देखो इसमें ये तो बकेट आ गया। एम्प्टी ए बकेट बाय टिल्टिंग इट। टिल्टिंग भी उड़ेलना होता है, टिप करना भी उड़ेलना होता है। तो एम्प्टी ए बकेट, एम्प्टी करना होता है खाली करना। एक बकेट को, एक बाल्टी को टिल्टिंग करके खाली कर देना। फोर्थ है हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग। कुछ होना तुम्हारी टंग के टिप पे। अब टंग होती है जीभ, जीभ के सिरे पे कुछ होना, मतलब जीभ के ऊपर। हम कहते हैं ना मेरी जुबान पे बात है लेकिन मुंह से बाहर नहीं आ रही, मतलब कौन सा वर्ड है जो बाहर नहीं आ रहा। कई बार दिमाग में बात होती है लेकिन मुंह से बाहर नहीं आ पाती, हम कहते हैं ना, वो वाली बात है ये, हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग। तो हम समथिंग वर्ड या टंग वर्ड देखते हैं किस में है। ये फर्स्ट लाइन में आ रहा है, बी अबाउट टू से समथिंग। कुछ कहने के लिए, लगभग कुछ कहने के लिए तैयार होना। बी अबाउट, कुछ कहना। समथिंग मतलब कुछ, से कहना, अबाउट टू से, कुछ कहने के लिए तैयार होना लेकिन मुंह पे जुबान नहीं आई। फिफ्थ है टिप द बोट ओवर। बोट को आगे निकाल के ले जाना। टिप द बोट ओवर। बोट वर्ड आएगा बेटा इधर से देखो। मेक द बोट ओवरटर्न। बोट को ओवरटर्न कर देना, मतलब किसी से आगे निकलना। जैसे कोई कार हमारे से आगे निकलती है सड़क पे तो वो ओवरटर्न करके जाती है, ठीक है। मेक द बोट ओवरटर्न। आगे है टिप हिम ए रुपी। 1 रुपये की टिप देना। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम जो वेटर होता है उसको कुछ एक्स्ट्रा रुपए दे देते हैं, जितना हमारा बिल होता है उससे कुछ एक्स्ट्रा रुपया दे देते हैं, उसको कहते हैं टिप। टिप देना, इनाम देना। तो रुपी वर्ड आएगा, देखें इसमें ये रहा, गिव ए रुपी टू हिम टू थैंक हिम। किसी को 1 रुपया देना उसे थैंक करने के लिए, उसे धन्यवाद करने के लिए। आगे 7th, द टिप ऑफ द बैट। बैट का सिरा, बैट का किनारा, इरा, द एंड ऑफ द बैट, द एंड ऑफ द बैट। आगे 7th, द पुलिस वर टिप्ड ऑफ। यहाँ पे पुलिस को टिप्ड ऑफ करने का मतलब है उसे सुझाव देना या उसे वार्निंग देना या उसे कुछ बताना। पुलिस वर्ड आएगा, द पुलिस वर टोल्ड और वार्न्ड। पुलिस को कुछ बताया गया या चेतावनी दी गई। इफ़ यू टेक माई टिप, अगर तुम मेरा सुझाव लो।
सुझाव देना, यहाँ पे टिप देना है सुझाव देना। सुझाव होता है एडवाइस, टेक वर्ड भी आ गया, और एडवाइस होता है सुझाव देना। द बैट टिप द बॉल, यहाँ पे टिप करना होता है मतलब बैट से बॉल को टिप करना, उसको कट कर देना, बॉल को मार देना बैट से, वो होता है। ये देखो, द बैट लाइटली टच्ड द बॉल, यहाँ पे टिप्ड का मतलब लाइटली टच है, टच मतलब थोड़ा सा हल्का सा टच कर देना बॉल को, हल्का सा मतलब टिक करके बस बॉल को आगे टिपा देना, वो होता है टिप्ड या लाइटली टच्ड। तो इसको इस लाइन से मैच करेंगे। अब अगला सेकंड क्वेश्चन है, द वर्ड्स हेल्पर, कंपेनियन, पार्टनर एंड अकम्प्लाइज हैव देयर वेरी सिमिलर मीनिंग्स। अब ये जो वर्ड्स हैं हेल्पर, कंपेनियर, पार्टनर, अकम्प्लाइज, ये दोनों, ये सारे चारों के चारों वर्ड्स, इनका मतलब है साथी, सहायक, साथी या सहायक, लेकिन इनका यूज़ बहुत डिफरेंट है, वो फ्रेज़ के हिसाब से है। अब हेल्पर हमारी सहायता करने वाला, कंपेनियन साथी, पार्टनर भी साथी, लेकिन जो ये स्पेशल वर्ड है, यहाँ पे एक नया वर्ड आया है अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज को ध्यान में रखना है बेटा। अकम्प्लाइज एक ऐसा वर्ड है जो अपराध में साथी होता है, जो किसी ना किसी क्राइम में साथी होता है, वो होता है अकम्प्लाइज। जैसे इस लेसन में जो मिस्टर नाथ थे, उनके घर में एक आदमी आता था संडे को, वो उनका अकम्प्लाइज माना जाता था इस लेसन में। तो अकम्प्लाइज क्या होता है, जो अपराध में किसी क्राइम में साथी होता है। तो हम इसके फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। फर्स्ट है बिजनेस पार्टनर, बिजनेस में तो पार्टनर होते हैं, साथी होते हैं। माई कंपेनियन ऑन द जर्नी, हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे पार्टनर लेके जाएंगे, वहाँ कंपेनियन लेके जाएंगे। आई एम मदर्स लिटिल हेल्पर, हम मम्मी के छोटे से लिटिल हेल्पर हैं, सहायक हैं। यहाँ पे कंपेनियन पार्टनर नहीं आएगा क्योंकि मदर की हम हेल्प करते हैं, तो हेल्पर हैं, ठीक है। ए फेथफुल कंपेनियन सच एज ए डॉग, जो डॉग है वो एक तरह से विश्वास पात्र कंपेनियन होता है, वो पार्टनर नहीं हो सकता। तो हम जैसे लाइन पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है भी कौन सा वर्ड कौन सी फ्रेज में भरा जाएगा। तो अगला है पांचवा, द थीफ। थीफ क्या होता है, चोर। अब देखो चोर आ गया तो हमें पता लग जाएगा भी यहाँ पे ना हेल्पर आएगा, ना कंपेनियन आएगा, ना पार्टनर आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, अकम्प्लाइज आएगा, जो हमने ऊपर लिखा था अकम्प्लाइज। थीफ का अकम्प्लाइज साथी, थीफ का चोर का साथी। अगला है छठा, फाइंड ए गुड हेल्पर, ढूंढो एक अच्छा हेल्पर ढूंढो या पार्टनर ढूंढो, दोनों आ सकते हैं। अब आगे किसी गेम का नाम है, तो गेम में हेल्पर और कंपेनियन नहीं होते, गेम में हमेशा पार्टनर होते हैं। जैसे टेनिस में दो बंदे मिलके खेल रहे हैं, आमने सामने दो दो बंदे हैं टेनिस में, चिड़ी बल्ला हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, तो गोल्फ, इसमें पार्टनर्स होते हैं गेम्स में। अब अगला है हिज अकम्प्लाइज इन हिज क्रिमिनल एक्टिविटी। अब तुम्हें बताया था जो क्राइम में एक्टिविटीज़ में जो साथी होते हैं, क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं अपराध में है जो एक्टिविटीज़ होते हैं, उसमें जो अकम्प्लाइज मतलब साथी। तो हम पता लग गया होगा आपको अकम्प्लाइज कहाँ भरना है, पार्टनर कहाँ भरना है, कंपेनियन कहाँ भरना है, हेल्पर कहाँ भरना है। तो ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स आप और भी नेट से ढूंढ के कर सकते हो। अब अगला थर्ड क्वेश्चन है, नाउ लेट अस लुक एट द यूजेस ऑफ द वर्ड ब्रेक, मैच द वर्ड विद इट्स मीनिंग्स बिलो। तो नीचे देखो जो ब्रेक वर्ड है उसके यूजेस देखो नीचे, और उनके जो मीनिंग्स है साथ में फ्रेज में दिए हुए हैं उनको मैच करो, और ट्राई टू फाइंड एट लीस्ट 3 अदर वेज इन विच टू यूज़ द वर्ड। तो 3 कोशिशें और करो कि इस तरह से ब्रेक का वर्ड और कहाँ यूज़ होता है। फर्स्ट है द स्टॉर्म ब्रोक। स्टॉर्म होता है तूफान, तूफान का टूटना, यानी कि तूफान किसी वेदर से रिलेटेड है, किसी मौसम से रिलेटेड है, तो हम इस लाइन में इधर से स्टॉर्म या वेदर वर्ड ढूंढेंगे, उससे मैच करेंगे। इसमें सेकंड लाइन है देखो, द काइंड ऑफ वेदर एंडेड, किसी टाइप का जो वेदर है, मौसम है, वो एंड हो जाना, उसका मतलब है द स्टॉर्म ब्रोक। दूसरा है डे ब्रेक, यानी कि दिन का फूटना, दिन का शुरू होना, द बिगनिंग ऑफ
डे लाइट, इससे मैच करेंगे। हिज वॉइस इज बिगनिंग टू ब्रेक, उसकी आवाज़ शुरू हो गई फूटना, शुरू होना, मतलब जैसे लड़का होता है, हिज आ गया ना, हिज के लिए लड़का के लिए यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, लड़के वो बड़ा हो जाता है तो उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है, लड़कों जैसी, आदमियों जैसी हो जाती है। तो यहाँ पे बिगिनिंग टू ब्रेक का मतलब आवाज़ का चेंज होना। तो चेंजिंग एज ही ग्रोज अप, जैसे वो बड़ा हुआ उसकी आवाज़ चेंज होगी। यहाँ पे हिज आया, यहाँ पे ही आया, देखो तो लड़के के लिए यूज़ हो रहा है। चौथा, हर वॉइस ब्रोक एंड शी क्राइड, अब लड़की की आवाज़ का फूटना मतलब वो किसी बात के लिए चिल्ला रही है, चिल्ला नहीं पा रही है। यहाँ पे कुड नॉट स्पीक, वाज टू सैड टू स्पीक, इसमें आएगा वो बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो बहुत उदास थी कुछ बोलने के लिए, इसलिए उसकी आवाज़ ब्रोक हुई, टूट गई। पांचवा, द हीट वेव ब्रोक, गर्मी की जो वेव थी, लहर थी, वो टूट गई। इसको करेंगे हम, इसको पांचवें को इससे, इट बिगन और ब्रस्ट इनटू एक्टिविटी, इसका मतलब है कि इसका किसी एक्टिविटी में ब्रस्ट हो जाना, धंस जाना। अगला है छठा, ब्रोक द बैड न्यूज़, बैड न्यूज़ सुनाना किसी को। अब न्यूज़ वाली लाइन ढूंढते हैं। जेंटली टोल्ड समवन द न्यूज़, ये 6 नंबर लिखा हुआ है, ये भी 6 नंबर था इधर। जेंटली टोल्ड समवन द न्यूज़, किसी को आराम से न्यूज़ बताना। सातवां, ब्रेक ए स्ट्राइक बैड, किसी स्ट्राइक को, स्ट्राइक होती है हड़ताल को तोड़ना। अब स्ट्राइक वर्कर से रिलेटेड होती है, वर्कर मतलब मज़दूरों से रिलेटेड होती है। तो एंड इट बाय मेकिंग द वर्कर्स सबमिट, इसको सबमिट करना, वर्कर्स की जो सबमिशन से, उनकी मतलब उनकी साझेदारी से, उनकी सलाह से एंड कर देना स्ट्राइक को। अब आगे है फाइंड योर ओन एक्सप्रेशन, अपनी खुद की एक लाइन बताओ। तो नीचे मैंने बता दी, ब्रेक डाउन, इसका मतलब है ए मशीन फेलियर, ब्रेक डाउन का मतलब है ए मशीन फेलियर। तो आप इस लाइन को नहीं लिखेंगे, फाइंड योर ओन एक्सप्रेशन, ये तो सिर्फ हमारे करने के लिए था और इसका मीनिंग देना था मैंने, ए मशीन फेलियर। सभी बच्चे इसको नोट करके इसका मीनिंग समझेंगे, इसको कॉपी पे नोट करेंगे, बुक पे मैच करेंगे और कंप्लीट करेंगे अपना होमवर्क।